देखिए लेक्चर 4 में जो है हमने कंपनीज रूल और क्राउन्स रूल में क्या अंतर होता है, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और ठीक है और वाइस रॉय कौन कौन से थे उनको कवर किया था। आज हम देखने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरीके से बनी और उसके इंपॉर्टेंट सेशन क्या थे, ठीक है, और उसे पूछने वाले जो एग्जाम में इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं तो वो सारी चीज़ वहाँ से कवर हो जाएगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से हम सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करेंगे 1905 से। तो देखिए अब बात यहाँ पर करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज की वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी है बेसिकली वो आज नहीं बनी है, वो बहुत पुरानी पार्टी है। 1885 में स्थापना हुई थी उसकी, 1885 में स्थापना हुई थी अंग्रेजों द्वारा। तो ये फाउंडेड दिसंबर 1885 इन बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई। फाउंडर कौन है, तो ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट अलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम बोलते हैं इसको। ये रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, इसने इसकी स्थापना करी थी। और यहाँ पे जो वाइस रॉय है, वाइस रॉय का नाम था लॉर्ड डफरिन, ठीक है, मतलब उस टाइम पे भारत का जो वाइस रॉय था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो ये जो वाइस रॉय था उसके समय इसने ये स्थापना करी दिसंबर 1885 में। अब जब इन्होंने इस चीज़ की स्थापना करी थी ना, तो एक्चुअल में इसने एक सेफ्टी वॉल्व के तहत इसकी स्थापना करी थी। सेफ्टी वॉल्व के तहत इसकी स्थापना करी थी, मतलब कि हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। स्पेशली जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भले ही हम हार गए थे लेकिन अंग्रेजों की नाक में दम कर दी थी। तो वो जो डर है ना उनको कहीं ना कहीं सता रहा था कि इतना बड़ा आंदोलन कहीं दोबारा से ना हो जाए। तो इसीलिए वो सेफ्टी वॉल्व की तरह खेलना चाहते थे कि अंग्रेज इंडियंस की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए हम एक पार्टी उनको दे दें जिससे जो भी कोई दिक्कत होगी तो बड़े लेवल पे आंदोलन नहीं होगा और उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें पहले से ही पता चल जाएंगी, तो हम बड़े लेवल पे आंदोलन होने भी नहीं देंगे। तो वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज़ कर रहे थे। इन्होंने ये पार्टी बना के दी सेफ्टी वॉल्व की तरह, मतलब अपने फायदे की तरह। जैसे वॉल्व जो कहीं पे लगाया जाता है तो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ठीक उसी तरीके से ये पार्टी उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए स्टार्ट करी। मगर होता है ना कि कई बार जब सही नीयत से चीज़ ना हो तो फिर वो उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने अपनी फायदे के लिए बनाई थी, बट क्योंकि नीयत सही नहीं थी इस वजह से वो उल्टी पड़ गई और बाद में फिर आज़ादी में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा इस पार्टी का, बहुत अहम रोल निभाया। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखो कि शुरू में उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए शुरू करी थी, बाद में धीरे धीरे करके हमारे इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका पूरा कंट्रोल हो जाता है इस पार्टी के ऊपर और वो अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं। तो यहीं पर ही बात आती है कि जब ये पार्टी स्थापना इस पार्टी की स्थापना हुई थी तब अर्ली लीडरशिप किस किस के हाथ में थी, तो दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर अमंग अदर वॉज लार्जली फ्रॉम द बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिसमें ज़्यादातर बॉम्बे और कलकत्ता से हुआ करते थे। इसके बाद आती है कि अब जो अंग्रेज बता रहे थे, इवन जो मतलब ज़्यादातर जो मानते भी हैं कि वो क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एन एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो उस टाइम पर जो इसकी स्थापना हुई बेसिकली, भले ही उन्होंने सेफ्टी वॉल के तहत इसकी स्थापना करी बट वो नेशन बिल्डिंग का काम किया। मतलब बाद में धीरे धीरे करके इस पार्टी के तहत लोग जुड़ने लगे और जुड़ने के साथ उन्हें एक एक वो मिल गई, एक जगह मिल गई, एक टीम मिल गई जिसके तहत वो अपनी बात रख सकते थे, लोगों को इकट्ठा कर सकते थे, उन्हें कन्विंस कर सकते थे। तो इन एन एफर्ट टू रीच ऑल रीजन्स इसके तहत ही ये क्या है, पूरे देश में हर कोने में लोग पहुंचे, आवाज़ पहुंचे। इट वॉज डिसाइडेड टू रोटेट द कांग्रेस सेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से जो हर साल जो सालाना सेशन होता था कांग्रेस का उसे डिसाइड किया गया देश के हर पार्ट में कोने कोने में किया जाएगा ताकि लोग हर कोने से अवेयर हों, उन्हें अंग्रेजों के दुष्कर्म का एहसास हो और अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, एक जुनून सा जागे लोगों में। द प्रेसिडेंट बिलोंग टू अ रीजन अदर देन वेयर द कांग्रेस सेशन वॉज बींग हेल्ड, और ऐसा माना जाता था कि जो भी जिस जगह पे जो सेशन हो रहा है कांग्रेस का वहाँ पे जो उसका प्रेसिडेंट है वो उस रीजन से नहीं होगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई यहाँ पर कि किस तरीके से पार्टी स्थापित हुई, क्या कंडीशंस थी। अब बात आती है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हुए, उनमें से उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सेशंस जब हम लगातार नेक्स्ट लेक्चर से हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी देखेंगे चीज़ों को, बट अभी शॉर्ट में समझ रहे हैं। ये हम बोलते हैं ना पॉइंट्स टू रिमेंबर टाइप, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। तो देखिए जो पहला सेशन जो हुआ इसका मीटिंग जो हुई वो बॉम्बे में हुई 1885 में, दिसंबर 1885 में। इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कई बार पेपर में पूछ लिया गया है कि फर्स्ट जो मीटिंग हुई उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये चीज़ याद रखनी है INC के।
और यहाँ पर पहले सेशन में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई, यहाँ पे स्थापना हुई, ऑफिशियली डिक्लेयर किया इस पार्टी को, और यहाँ पे 72 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे, मतलब 72 लोग उपस्थित थे, आप एक तरीके से ऐसे समझो। फिर इसके बाद सेकंड सेशन हुआ, सेकंड सेशन हेल्ड एट कलकत्ता इन 1886, फिर जो है कलकत्ता में हुआ, जिसमें माना जाता है 436 लोग प्रेजेंट थे, 436 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे, जिसमें प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। तो ये चीज़ याद रखना है, इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। तो इसके बाद फिर थर्ड सेशन जो हुआ वो हुआ हेल्ड इन मद्रास, ठीक है, तमिलनाडु में जो पड़ता है, और इसके प्रेसिडेंट थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन है, तो यही है बदरुद्दीन तैयब जी, ये याद रखना है आपने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ सेशन जो हुआ वो हुआ इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है, 1888 में, और प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल, जो कि फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट हैं या इंग्लिश प्रेसिडेंट हैं आईएनसी के। तो देखिए ये चार जो लगातार सेशंस हैं, इनसे तो रेगुलर क्वेश्चंस बनते ही हैं पेपर में, कि कब कौन सी चीज़ हुई, कब किससे पूछा गया, कब कौन सा कहाँ हुआ, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, कौन सी जगह थी, पहला मुस्लिम कौन है, पहला ब्रिटिशर कौन है, पहली सभा में कौन है, सेकंड सेशन में कौन है, ये सब घुमा फिरा के सवाल बनते हैं। तो ये तो हमने लगातार देख लिए जो चार इंपॉर्टेंट सेशन थे। अब इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उन्हें ईयर के साथ देखेंगे, सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट को कवर करना है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि 1896 में जो कलकत्ता में एक सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सयानी। तो इनके टाइम पर एक हमारा जो आज का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो पहली बार गाया गया, संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो याद रखो कि वंदे मातरम जो हमारा गाना है, ठीक है, जो नेशनल सॉन्ग जिसको बोला जाता है, वो कलकत्ता सेशन में 1896 में पहली बार गाया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम फर्स्ट टाइम संग इन द सेशन या इन विच सेशन आईएनसी के, तो किस सेशन में गाया गया है, तो आप समझ जाना 1896 के। अब बात ये आती है कि वंदे मातरम सॉन्ग लिखा किसने है, तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या चटर्जी भी बोलते हैं, चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं। और ये इनकी किताब है जो 1882 में एक किताब थी, लिखी थी इन्होंने, आनंद मठ, ठीक है, उस आनंद मठ किताब से लिया गया है ये वंदे मातरम सॉन्ग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आनंद मठ इनकी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनकी बुक, उस बुक से लिया गया है ये। चलिए अब बात यहीं पर आती है। फिर अगला सेशन जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो 1905 में हुआ, बनारस में, यूपी के बनारस में। प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। होता क्या है कि यहाँ पर जो कांग्रेस, वो जो है ना ब्रिटिशर्स, बंगाल के दो विभाजन होने वाले हैं, एक ईस्टर्न बंगाल, एक वेस्टर्न बंगाल, ठीक है, उस वेस्ट बंगाल, उस हिसाब से वो अनाउंस कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आ जाता है और वो सेशन करती है और उसके विरोध में आंदोलन करती है, उसे रोकने के लिए, ठीक है। उसको डिटेल में तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहीं पर ही बात आती है कि उस सेशन में क्या होता है कि फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करते हैं। स्वदेशी मतलब स्वयं के देश की चीज़ों को अपनाओ, कि अंग्रेज जो हैं, ठीक है, हमारे देश में रह के हम ही लोगों से पैसे कमा के, मतलब अपनी चीज़ों को हमें बेच रहे हैं, हमसे पैसे कमा रहे हैं और हम पे ही रूल कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि जितने भी ब्रिटिश मेड गुड्स हैं उन्हें जलाओ, ख़त्म करो और इंडियन मेड चीज़ों को अपनाओ, जिससे क्या है इंडियंस को प्रोत्साहन मिले, इंडियंस आगे बढ़ें और हमारी डिपेंडेंसी उनसे ख़त्म हो। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद फिर 1906 का जो कलकत्ता का सेशन हुआ 1906 में, यहाँ पे प्रेसिडेंट बने दादा भाई नौरोजी। अब ये दादा भाई नौरोजी जो हैं ये बने, तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ हुई, एडॉप्टेड 4 रिजोल्यूशन, यहाँ पे 4 रिजोल्यूशन पास हुए, 4 चीज़ों पे बोला गया, स्पेशली स्वराज। अक्सर पूछ लिया जाता है कि पहली बार स्वराज की डिमांड किस कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी। सिर्फ स्वराज की, कंप्लीट स्वराज नहीं, सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट, कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट सेल्फ इंडिपेंडेंस, वो 1929 के सेशन में हुई थी। तो इसलिए याद रखो कि ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुई, जहां पे बोला गया स्वराज की डिमांड की गई, सेल्फ गवर्नमेंट। और यहाँ पे एक तो सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज की बात हुई, दूसरा बोला गया बॉयकॉट मूवमेंट, मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ जो अंग्रेज जो पार्टीशन कर रहे थे, उन सब चीज़ों को बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, अपने चीज़ों को अपनाओ और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाओ। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे ये 4 रेजोल्यूशन पास हुए। तो ये याद रखना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, किस सेशन में पहली बार स्वराज की डिमांड की थी। तो वो ये याद रखना, 1906 के कलकत्ता सेशन में। फिर बात आती है 1907 में सूरत में सेशन हुआ, गुजरात में प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो कांग्रेस के जो मेंबर हैं उनमें लड़ाई हो जाती है और ये नरम दल और गरम दल 2 हिस्सों में बट जाता है। नरम दल
और गरम दल, दो हिस्सों में कांग्रेस पार्टी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है ये सब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी फिलहाल याद रखो कि नरम दल और गरम दल दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। नरम दल बोले तो मॉडरेट्स और ये एक्सट्रीमिस्ट, विचारों को लेके, ठीक है, इनमें मतभेद होता है विचारों को लेके कि जो कुछ लीडर होते हैं जैसे रास बिहारी बोस, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और ऐसे करके बहुत सारे लोग, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ये सारे के सारे नरम दल टाइप के, मतलब बोलते हैं कि ठीक है हमें ज़्यादा बड़े लड़ाई नहीं लड़नी है, जान मान का नुकसान ना हो, अंग्रेज धीरे धीरे करके आज़ादी दे देंगे, हमें पहले स्वराज मांगते हैं, ऐसे करके। जबकि कुछ गरम दल के जो नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ये गरम खून के नेता थे। इन्होंने कहा कि देश हमारा है, प्यार से देंगे तो देंगे, नहीं तो मार के लेंगे। तो ऐसे करके इनके विचारों में मतभेद हो गए और दोनों में क्या है लड़ाई हो जाती है, मतलब मतभेद की वजह से स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये सेशन एडजर्न हो जाता है, मतलब एंड हो जाता है, कुछ ज़्यादा होता नहीं है बस उसके बाद ही। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी कल जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें डिटेल में मैं बताऊंगा क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। फिर बात आती है एक और अगला जो इंपॉर्टेंट सेशन हुआ वो 1911 के कलकत्ता में सेशन हुआ, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में, और यहाँ पे प्रेसिडेंट थे बी.एन. धार। अब यहीं पर ही बात आती है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि फर्स्ट टाइम रिसाइटल ऑफ जन गण मन, जो हमारा जो है आप नेशनल जो है एंथम है जन गण मन, वो पहली बार गाया गया यहाँ पे और कांग्रेस के अधिवेशन में। अब ये जन गण मन जो है कहाँ से लाया गया है, तो ये गीतांजलि नाम की ये किताब है, गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, और ये गीतांजलि जो किताब है इसी के लिए इन्हें लिटरेचर में पहली बार नोबल लिटरेचर में मतलब नोबल प्राइज़ भी मिला था। और इस गीतांजलि किताब का ही एक पैराग्राफ है ये जो हमारा आज राष्ट्रीय गान है, ठीक है, जिसका आइडियल टाइम गाने का 52 सेकंड्स होता है। और जब कभी इमरजेंसी हो जाए, जैसे हमारे जवानों की डेथ हो जाए या उनको सम्मान देने के लिए, तो पहला और लास्ट स्ट्रेंजा गाया जाता है, तो उसमें इसका टाइम होता है 19 से 20 सेकंड। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक सेशन होता है 1916 में लखनऊ में, जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं ए.सी. मजूमदार। अब ये जो लखनऊ में सेशन होता है जिसमें प्रेसिडेंट ए.सी. मजूमदार होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पहली बार यूनिटी बिटवीन टू फैक्शन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ पे जो नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे पहले 1907 के सूरत स्प्लिट में, वो यहाँ पे दोबारा से मिल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना बहुत बार पूछा गया है कि नरम दल और गरम दल के नेता कब मिले, किस सेशन में मिले, तो 1916 के लखनऊ सेशन में। और यहाँ पे दूसरी बात, पहली बार कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों भी साथ में आए। तो यहाँ दो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई कि इससे पहले मुस्लिम लीग जो है मुसलमान को की जो पार्टी है वो अलग काम कर रही थी, कांग्रेस पार्टी अलग काम कर रही थी, तो दोनों एक साथ आए और नरम दल और गरम दल भी एक साथ आ गए। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लखनऊ सेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर बात आती है 1917 का सेशन, 1917 का सेशन। 1917 के सेशन में क्या होता है, कलकत्ता में होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट बनती है एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो ये जो एनी बेसेंट हैं ये पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। तो ये बहुत बार पेपर पूछा गया, मैं बता नहीं सकता कि कितनी बार पेपर पूछा गया है, तो ये याद रखना। अब उसके बाद 1924 में फिर अगला सेशन होता है इंपॉर्टेंट, वो बेलगांव कर्नाटक में होता है, जिसमें प्रेसिडेंट महात्मा गांधी बनते हैं। और वो इकलौता सेशन है जिसपे सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे, इसके अलावा महात्मा गांधी किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे। ये चीज़ याद रखनी है आपने। फिर बात आती है 1925 का कानपुर सेशन, इसमें प्रेसिडेंट रही सरोजिनी नायडू और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है। ये जो एनी बेसेंट 1917 के सेशन में थी, ये जो है आप ये मतलब फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट तो है मगर ये इंडियन नहीं है, ये ब्रिटेन से आई है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है ये कानपुर सेशन में जो है ये पहली इंडियन है सरोजिनी नायडू। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, घुमा फिरा कैसे भी पूछ ले। इसके बाद आती है फिर अगला जो इंपॉर्टेंट सेशन वो 1929 लाहौर में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कई चीज़ें होती हैं बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो यहाँ पे है पूर्ण स्वराज की डिमांड। बाकी डिटेल में जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, मैंने अभी बोला था कि स्वराज की डिमांड 1906 के अधिवेशन में करी थी, मगर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड यहाँ पे 1929 के लाहौर सेशन में करी थी। लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि अगली बार 26 जनवरी को 1930 से हर साल क्या मनाएंगे, स्वराज दिवस मनाना शुरू कर देंगे, मतलब इंडिपेंडेंस दिवस मनाना शुरू कर देंगे। तो हर साल 1930 से स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे, जिसकी वजह से ही हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख के तैयार तो हो गया था, मगर फिर भी पूरा संविधान लागू नहीं किया गया।
वो क्योंकि पीछे के हिस्ट्री की वजह से। तो पूरा संविधान ठीक उसी दिन लागू किया गया जिस दिन से पीछे से इतिहास चलता आ रहा था कि 26 जनवरी को हम स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे, तो इसलिए हमने स्वराज दिवस वाले दिन ही 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू किया, उसी डे को ध्यान में रखते हुए। ये चीज़ याद रखनी है। फिर बात आती है और एक इंपॉर्टेंट जो लास्ट सेशन है वो है 1946 का मेरठ में सेशन हुआ। इसकी प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी, और ये जेबी कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और यहाँ पर बात आती है कि लास्ट सेशन है बिफोर इंडिपेंडेंस, और जेबी कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कई बार सवाल पूछ लिया गया है कि लास्ट जो सेशन था कांग्रेस का उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है। और दूसरी बात यहीं पर ही आती है कि जो इंडिपेंडेंस आज़ादी के टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है, तो ये भी आपको पता है, वो ये भी कृपलानी। तो ये घुमा फिरा के कैसे भी सवाल पूछ लिया जाए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो और काफ़ी चीज़ें हैं जो हैं, अभी तो हमने आईएनसी से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी उनको एक साथ कवर कर लिया है, ताकि आपका जल्दी से कोई चीज़ मतलब होता है ना, जल्दी कवर हो जाए और मिस ना हो। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लिंक करके चीज़ों को पढ़ना शुरू कर लेंगे।